मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन में फर्जी नियुक्तियों के मामले में पिछले दिनों ईओडब्ल्यू के प्रकरण दर्ज होने के बाद मिशन की राज्य परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सुषमा रानी शुक्ला की सेवाएं समाप्त हो गई है। मिशन के जो संयुक्त संचालक है राकेश कुमार शुक्ला ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने शिकायत के आधार पर ग्रामीण आजीविका मिशन में 10 साल पहले हुए भर्ती घोटाले में मिशन के तत्कालीन सीईओ ललित मोहन बेलवाल, राज्य परियोजना प्रबंधक सुषमा मिश्रा, विकास मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू ने भर्ती घोटाले के संबंध में मिशन में दस्तावेज तलब किए थे। इसके साथ ही आजीविका मिशन प्रकरण दर्ज होने की वजह से डॉक्टर सुषमा मिश्रा की संविदा नियुक्ति सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। दरअसल डॉक्टर सुषमा मिश्रा की संविदा अवधि बढ़ाने की फाइल चल रही थी। इसी बीच फर्जी नियुक्ति मामले में प्रकरण दर्ज होने की वजह से सेवा वृद्धि आगे नहीं बढ़ पाई। फर्जी नियुक्ति मामले में ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बेलवाल ने न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, जो खारिज हो चुकी है। इसी के साथ सुषमा मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल बेलवाल ने आजीविका मिशन का सीईओ रहते हुए सुषमा मिश्रा को फर्जी नियुक्ति दी थी। नियम विरुद्ध वेतन भी बढ़ा दिया था और 2 साल पहले आईएएस नेहा मारकिया की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हो चुका है। लेकिन पिछली सरकार में ताकतवर अफसरों के दबाव में कार्रवाई की फाइल दबी रही। अब कुल मिलाकर अब ये कहा जा रहा है कि जो राज्य आजीविका मिशन था उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए थे और इन पूरे के पूरे घोटालों की जांच जो है वो राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही थी। और इसमें मुख्य रूप से जो दोषी पाया गया था वो इसकी जो राज्य परियोजना प्रबंधक है डॉक्टर सुषमा मिश्रा, उनको इसका जो है वो दोषी पाया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर जब जांच के तथ्य सामने आए और तो उसके बाद ही ये एक्शन हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद 10 साल का पूरा घोटाला होने के बावजूद डॉक्टर सुषमा मिश्रा जो है वो अपनी संविदा की अवधि को बढ़ाने की फिराक में थी। उनकी फाइल जो है वो पेंडिंग भी थी और उस पर जल्द ही डिसीजन भी होने वाला था। लेकिन इसी बीच जो है जब ये प्रकरण राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा दर्ज कर लिया गया तो फिर ये जो है ये मामले का पूरा भंडाफोड़ हुआ और ये जो तथ्य सामने आए इसको देखते हुए फिर जो है वो मोहन यादव सरकार द्वारा डिसीजन लेते हुए इनकी जो है वो डॉक्टर सुषमा मिश्रा की संविदा अवधि बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी बीच इनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई।